मनिका और उसके पति रवि एक छोटे से शहर में रहते थे। मनिका एक कॉलेज में पढ़ाती थी और उसका पति रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उनका जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण था। लेकिन एक दिन जब मनिका को कॉलेज के छात्रावास में रहने का फैसला करना पड़ा तो उनकी जिंदगी में एक अजीब और डरावना मोड़ आ गया। छात्रावास का कमरा नंबर 13, जो कि एक कोने में स्थित था, मनिका को आवंटित किया गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे की दीवारों पर पुराने पेंट की परतें उखड़ी हुई थीं और खिड़की से आती हवा में एक अजीब सी गंध थी। रवि ने मनिका को सलाह दी कि वह इस कमरे में न रहे, लेकिन मनिका ने इसे नजरअंदाज कर दिया। पहली रात को ही मनिका ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वह आवाजें धीमी और रहस्यमय थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने इसे अपने मन का वहम समझा और सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को उसकी नींद टूट गई। जब उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, उसने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन मनिका ने रवि को फोन किया और उसे सारी बात बताई। रवि ने उसे छात्रावास छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मनिका ने इनकार कर दिया। वह अपने छात्रों के लिए जिम्मेदार थी और उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। दूसरी रात को मनिका ने फिर से वही आवाजें सुनी। इस बार आवाजें और तेज और स्पष्ट थीं। उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, यहाँ से चली जाओ, यह तुम्हारी जगह नहीं है। मनिका ने डर के मारे चीख मारी और लाइट जला दी। कमरा खाली था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसकी ओर घूर रहा है। तीसरी रात को मनिका ने फैसला किया कि वह इस कमरे में अकेले नहीं रहेगी। उसने अपनी एक सहकर्मी को बुलाया जो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोने की कोशिश की, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और दीवारों से खून के निशान दिखाई देने लगे। मनिका और उसकी सहकर्मी ने चीखें मारी और कमरे से भाग गईं। अगले दिन मनिका ने छात्रावास के प्रबंधन से शिकायत की। उन्हें पता चला कि कमरा नंबर 13 में पहले भी कई लोगों ने ऐसी घटनाओं का अनुभव किया था। यह कमरा एक लड़की का था, जिसने कई साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही थी। मनिका ने तुरंत छात्रावास छोड़ दिया और रवि के साथ घर लौट आई। उसने कभी भी वापस जाने का फैसला नहीं किया, लेकिन कभी कभी जब वह रात को सोती है तो उसे लगता है कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, तुम वापस आ जाओ, यह तुम्हारी जगह है। और इस तरह मनिका और रवि का जीवन हमेशा के लिए बदल गया, एक ऐसी घटना से जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे।